एक छोटा सा गांव था जहां अंशु अपने माता पिता और अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। दादी अंशु से बहुत प्यार करती थीं। हर रात उसे अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाती थीं। लेकिन एक दिन अचानक दादी बहुत बीमार हो गई। गांव में अच्छा अस्पताल नहीं था। कुछ ही दिनों में दादी की मौत हो गई। दादी के मरने के बाद घर का माहौल बदल गया। अंशु को दादी की बहुत याद आती थी। वो हर रात दादी के कमरे के बाहर खड़ा होकर रोता था। एक रात अंशु ने दादी के कमरे से अजीब सी आवाज सुनी, अंशु अंशु। अंशु डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है। अगली रात फिर वही आवाज आई, अंशु मेरे पास आओ। इस बार आवाज बिल्कुल दादी जैसी थी। अंशु धीरे धीरे दादी के कमरे की तरफ गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में बहुत ठंडी हवा चलने लगी। अचानक अंशु ने देखा, दादी की परछाई दीवार पर हिल रही थी। अंशु डर के मारे कांपने लगा। दादी आप। अचानक अंधेरे में से एक बूढ़ी और डरावनी आवाज आई, मैं तुम्हारी दादी नहीं, मेरी आत्मा हूं। अंशु पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक सफेद साड़ी पहनी बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा काला था और आंखें लाल थीं। वो दादी की आत्मा थी। अंशु चिल्लाया, मां बचाओ, लेकिन घर में कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। दादी की आत्मा धीरे धीरे अंशु के पास आई और बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। असल में दादी जब बीमार थीं, तब अंशु दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। दादी उसे आखिरी बार बुला रही थी। अब दादी की आत्मा गुस्से में थी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अंशु रोने लगा, दादी मुझे माफ कर दो। लेकिन दादी की आत्मा और डरावनी होती जा रही थी। उसकी आंखों से काला खून निकलने लगा। उसके हाथ लंबे हो गए। अब बहुत देर हो चुकी है। दादी की आत्मा ने अंशु का गला पकड़ लिया। अंशु जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो दादी। लेकिन अगले ही पल पूरा कमरा शांत हो गया। सुबह जब अंशु की मां दादी के कमरे में गई, तो अंशु जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर था। अंशु मर चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई। दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं कि रात को उस घर से दो आवाजें आती हैं, एक बूढ़ी औरत की और दूसरी अंशु की, मां मुझे बचाओ। और आज तक कोई उस घर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता।